हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिफोर वी में। आज लेके आऊँ क्लास 12 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का प्रो सेक्शन, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आज इस चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिले। और पी फिर बी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोज पीसेस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु रोड द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड गिबन। याद रखना है एडवर्ड गिबन, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं और ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डज द गोल्डन क्लिक मीन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिफिकल्ट टू फाइंड। इसका राइट आंसर क्या है? डिफिकल्ट टू फाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ड्यूटी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटी। आपको भी इसका आंसर अपने अपने से देना है और कमेंट बॉक्स में नंबर दे करके इनका ऑप्शन आपको लिखना है, ताकि आपको पता चले कि आपको इस प्रो सेक्शन यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में कितने क्वेश्चन आपको आता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदुइज्म हैज़ मेड मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सोल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी वाज बोर्न ऑन, यानी गांधी जी की पैदाइश कब हुई। ये बहुत विवेक क्वेश्चन है, तो इनको भी आपको याद रखना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 अक्टूबर 1869। क्या है? 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी वॉज बोर्न ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, आवर इंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल, यानी हमारे जो इंसेस्टर्स थे यानी पूर्वज थे वो किस रूल को इंजॉय करते थे। वो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी होम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, होम रूल। ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसको भी आपको माइंड में सेटअप करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्हाट इज़ द ग्लोरी ऑफ इंडिया इट रिमेंस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमूवेबल। क्या इसका राइट आंसर है? इमूवेबल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विद। हमारे जो पूर्वज थे वो किस चीज़ से सेटिस्फाइड थे। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सिटीज़। ऑप्शन नंबर बी, टाउन्स। ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल विलेजेस। और ऑप्शन नंबर डी, प्रोविंस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल विलेजेस। हमारे जो एंसेस्टर थे वो स्मॉल यानी छोटे छोटे गाँव से ही सेटिस्फाइड थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु हैज़ रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमारे जो टेक्स्ट बुक के प्रोज सेक्शन है और जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसको किसने लिखा है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको माइंड में सेट करके चलना है क्योंकि ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं और क्या पता इस बार भी पूछ सकते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी का इनमें से कौन-सा ऑटोबायोग्राफी है। पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑप्शन नंबर बी, द ग्लास कैटल। ऑप्शन नंबर सी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और ऑप्शन नंबर डी है, यस प्लीज़। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यानी महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है वो कौन-सा है? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हु वेयर फेरोज, यानी फेरोज कौन थे? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूलर्स ऑफ इजिप्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी यंग इंडिया। क्या है? यंग इंडिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुड कंडक्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गुड कंडक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 15 का जो आंसर होगा वो होगा मोरलिटी, यानी इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स। जो इंडियन सिविलाइजेशन किसकी पूजा करता है वो है मोरलिटी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी मोरलिटी। गुड कंडक्ट इसका गलत है, सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द गुजरात इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुड कंडक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द वर्ड ऑफ गांधी माइंड इज ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी रेस्टलेस बर्ड। यानी जो इंसान, कोई भी जो ये है इंसान है, वो है वो क्या है, जो रेस्टलेस बर्ड की तरह, वो उसको जितना भी मिले उतना ही कम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करता है जो व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट। व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी मोरलिटी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोरलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर फोर फादर्स डिडेंट इन्वेंट मशीनरी। हमारे जो फोर फादर्स थे वो मशीनरी का इन्वेंट क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। वो जानते थे कि हम गुलाम हो जाएंगे, इसलिए वो मशीनरी का इन्वेंट नहीं कर रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट डैश टिल नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी एलाइव। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एलाइव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एडवर्ड गिवन इज एसोसिएटेड। ये एडवर्ड गिवन कहाँ के थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी इटली। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद करके रखना है, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है किस किस प्रो सेक्शन से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है वो किस प्रो सेक्शन से लिया गया है? तो इसका भी राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर क्वेश्चन नंबर 24 है आवर यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन है जो इंडिया को क्या क्या करेगा, वो जो है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रीन, यानी बर्बाद कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन। गांधी जी का जो गांधी जी की जो डेथ हुई थी कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30th ऑफ जनवरी 1948। ये भी काफ़ी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपको हमेशा माइंड में सेट करके चलना है, क्योंकि ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आज आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए, यानी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप लिंक दिए हुए हैं, आप उसमें जा करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा एंड बाय।